हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट टाइम। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस का ये थर्ड वीडियो है। अगर आपने पहले दो वीडियो को नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहाँ से आप पहले दो वीडियो को चेक कर सकते हो। देखो, वीडियो को आगे देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा देना ताकि आप फ्यूचर में ऐसे वीडियोज़ को मिस ना करो। आज हम सॉल्व करने वाले हैं कैट 2018 का एक क्वेश्चन, और लर्निंग के पर्सपेक्टिव से ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। अब क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले तुम्हें दो छोटे पॉइंट्स का नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। पहला पॉइंट ये है कि जब तुम सीपी को प्रॉफिट के साथ मल्टीप्लाई करोगे तब तुम्हें सेलिंग प्राइस मिलता है। ये पहला पॉइंट है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सीपी जो होता है इट इज़ कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय प्राइस। ये प्राइस पर केजी या पर लीटर का भी हो सकता है। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे एक बताऊं, सपोज तुमने एक प्रोडक्ट बाई किया जिसका प्राइस था 20 पर केजी, तो यहाँ पे पर केजी का प्राइस दिया है और यहाँ पे कितना केजी तुमने बाई किया है ये जानना बहुत ही जरूरी है। जब तुम इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तभी तुम्हें कॉस्ट प्राइस मिलेगा। ठीक है, ये तो बेसिक पॉइंट हो गया। अब हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे तुम अप्रोच कर सकते थे। देखो, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताना चाहूंगा। क्वेश्चन को तुम्हें हमेशा छोटे छोटे पार्ट्स में पढ़ना है और उस पार्ट में जो डेटा दी गई है उस डेटा को लिख लेना है, तभी तुम एक डिफिकल्ट क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया था। अ ट्रेडर सेल्स 10 लीटर्स ऑफ मिक्सचर ए एंड बी। तो इन्होंने दिया है कि ए एंड बी का जो टोटल क्वांटिटी है दैट इज नथिंग बट 10 लीटर्स हमें दिया है। यह हमारा इक्वेशन 1 हो गया। अब आगे क्या है, वेयर द अमाउंट ऑफ बी इन द मिक्सचर डज नॉट एक्सीड दैट ऑफ द ए। अगर मैं इसी सेंटेंस को मैथमेटिकली लिखूं तो इन्होंने ये बताया कि जो क्वांटिटी ऑफ द ए है दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी होगा। ये मैं कह सकता हूं। अब अगर मैं इसी कंडीशन को इस वाले इक्वेशन में अप्लाई करूं तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द बी क्या होगा। देखो, बी का मैक्सिमम तभी आएगा जब ए इक्वल्स टू बी होगा, ये मैं कह सकता हूं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 अगर ए है तो 5 बी होगा, क्योंकि यहाँ पे टोटल 10 भी हमें मेंटेन करना है और यहाँ पे बी ए से हमेशा कम भी रहना है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 और 5 यही मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द बी होगा। इसके बाद ये बढ़ता जाएगा और बी घटता जाएगा। तो यहाँ पे मैं ए को अगर 6 मानूंगा तो बी 4 आएगा। सिमिलरली ये 7 होगा तो ये वाला 3 आ जाएगा। अगर यहाँ पे 8 आएगा तो ये वैल्यू 2 होगा। अगर यहाँ पे 9 आएगा तो ये वैल्यू 1 होगा। ठीक है, ये अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ही इंपॉर्टेंट था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब देखते हैं कि आगे क्या दिया है। द कॉस्ट ऑफ द पेंट ए पर लीटर इज 8 मोर देन दैट ऑफ द पेंट बी। तो हमें यहाँ पे कॉस्ट पर लीटर दिया गया है। सपोज मैं कॉस्ट ऑफ द पेंट बी पर लीटर को x मानूंगा तो a का वैल्यू क्या होगा, a इज नथिंग बट x प्लस 8 होगा, जैसे कि इन्होंने बताया यहाँ पे। अब आगे क्या है, इफ द ट्रेडर सेल्स द एंटायर मिक्सचर फॉर 264 and makes a profit of 10%, then the highest possible cost of the paint B in rupees per liter is। देखो, इस एंटायर क्वेश्चन का क्रक्स सिर्फ इतना है कि ट्रेडर ने कुछ पेंट बाय किया है और उसी पेंट को इसने प्रॉफिट में बेच दिया है। तो मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पे, ट्रेडर ने कुछ पेंट बाय किया है, वो कॉस्ट प्राइस होगा इसका, फिर उसने कुछ प्रॉफिट में बेचा है तो मल्टीप्लाइड में मैं प्रॉफिट लिख सकता हूं, और उसे सेलिंग प्राइस में से बेच दिया है। अब इन्होंने हमें क्वेश्चन में दिया है कि प्रॉफिट इसका होगा 10%, तो 10% को मैं 1.1 लिख सकता हूं। अगर ये 1.1 कैसे आया तुम्हें पता नहीं है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है वहां से आप प्रीवियस वीडियो को चेक कर सकते हो। वहां पे मैंने कंप्लीट बेसिक से इस थ्योरी को समझा है। ठीक है, अब आगे क्या था, इन्होंने दिया था कि एंटायर मिक्सचर ने इसने बेचा 264 में। ठीक है, तो ये हो गया सीपी। तो यहाँ पे मैं सीपी को क्या लिख सकता हूँ, सीपी इज नथिंग बट 264 बाय 1.1 होगा, और यहाँ पे मुझे सीपी का वैल्यू 240 आ जाएगा। ठीक है, और हमने अभी यहाँ पे सीखा है कि सीपी इज नथिंग बट क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय प्राइस होता है। ठीक है, तो अभी हम सीपी को रिजोल्व करेंगे। यहाँ पे सीपी इज नथिंग बट 240 है, और देखो सीपी में दो क्वांटिटीज दी गई है, एक तो है ए और दूसरा है बी। पहले मैं ए लिखूंगा, ए का प्राइस पर लीटर x प्लस 8 है। ठीक है, और इसकी क्वांटिटी हमें नहीं दी गई है तो मैं इसका क्वांटिटी ए मानूंगा यहाँ पे। सिमिलरली बी का प्राइस पर लीटर x है और बी की क्वांटिटी नहीं दी है तो मैं बी की क्वांटिटी को बी मानूंगा, और यहाँ पे ए वैल्यू यहाँ पे 240 आ जाएगा। ठीक,
तो देखो ये वाला हमारा सेकंड इक्वेशन होगा यहाँ पे। अब मैं b को इन टर्म्स ऑफ द a भी लिख सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ द इक्वेशन a। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 8a प्लस x मल्टीप्लाइड बाय b को मैं 10 माइनस a लिख सकता हूँ इक्वेशन a की हेल्प से, और ये वैल्यू यहाँ पे 240 आ जाएगा। इसे मल्टीप्लाई करते ही तुम्हें मिलेगा xa प्लस 8a प्लस 10x माइनस xa इक्वल्स 240। यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है हमें कि xa और xa कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे वैल्यू बचेगा 10x प्लस 8a इक्वल्स टू 240। ठीक है, अब क्वेश्चन में इन्होंने हमसे क्या पूछा है, देन द हाईएस्ट पॉसिबल कॉस्ट ऑफ द पेंट बी। मतलब यहाँ पे इन्होंने वैल्यू ऑफ द x को हमसे पूछा है। तो इसी इक्वेशन को मैं अगर x के टर्म्स पे लिखूं तो ये क्या होगा, 10x नथिंग बट यहाँ पे 240 माइनस 8a आएगा। x इज नथिंग बट यहाँ पे 240 बाई 10 माइनस ये वाला 8a बाई 10 होगा। सिंप्लीफाई करने पे ये मिलेगा 24 माइनस 4a बाई 5 ये होगा। देखो इस क्वेश्चन का सबसे बड़ा लर्निंग हमें अभी यहीं से मिलेगा। यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द x को पूछा गया है। जब हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द x हमें चाहिए तो ये वाला 24 है, कांस्टेंट है, इसे हम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। इस वैल्यू को हमें मिनिमम से मिनिमम करना पड़ेगा। देखो 24 माइनस 0 हमें आएगा तो ये 24 मिलेगा। सिमिलरली 24 माइनस 1 अगर ये आएगा तो यहाँ पे 23 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, अगर ये टर्म इंक्रीज होता है तो ये वाला टर्म डिक्रीज होगा। तो हमें इस वाले टर्म को मिनिमम से मिनिमम रखना पड़ेगा, तभी हमें x का वैल्यू मैक्सिमम आएगा। यही इस क्वेश्चन का बहुत ही बड़ा लर्निंग था। अगर इस एंटायर टर्म का वैल्यू हमें मिनिमम से मिनिमम रखना है तो यहाँ पे देखो ये दोनों तो कांस्टेंट है, यहाँ पे हम कुछ चेंजेस नहीं कर सकते। हमें जो कुछ भी चेंजेस करना होगा वो सिर्फ a में करना होगा। इसका मतलब क्या है, a का वैल्यू हमें मिनिमम से मिनिमम रखना है। और हमने यहाँ पे ऑलरेडी देख लिया है a का मिनिमम से मिनिमम वैल्यू ही 5 होता है, इसके बाद a का वैल्यू इंक्रीज होते जाता है। तो यहाँ पे मैं सिंपली a का वैल्यू 5 सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। तो देखो ये क्या हो जाएगा, x इज नथिंग बट 24 माइनस 4 बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई a का वैल्यू 5 होगा। यहाँ पे 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और ये वैल्यू कितना आएगा, 24 माइनस 4, और x इज नथिंग बट हमें यहाँ पे 20 मिल जाएगी। ठीक है, अगर आप कैट 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और तुम्हारी कोई भी क्वेरी या डाउट है तो तुम मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो या यहाँ पे मेल भी कर सकते हो। ये रहा हमारा वेबसाइट targettime.com। यहाँ पे तुम्हें सारे कैट के प्रिपरेशन रिलेटेड कंटेंट मिल जाएंगे, तो मैं रिकमेंड करूंगा आप एक बार वेबसाइट विजिट करके चेक कर लेना। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।